अभी आप मुझे ये बताएँ कि आपका कहना ये है कि आपका काम कारोबार भी इससे जो है ना शदीद जो है ना मुतासर हुआ है। तो आप मुझे ये बताएँ कि उसके बाद जो है किस तरीके से आप जो है ना अपने घर का अखराजात वग़ैरह चला रहे हैं? ज़ाहिर-सी बात है शादीशुदा भी है, बच्चे भी हैं, घर भी रेंट का है, किस तरीके से गुज़ारा कर रहे हैं? उस सिम की वज़ह से जो है ना अब तक आपको तकरीबन कितना जो है ना लॉस हो चुका है? जब ज़ाहिर बात है मेरा मसला हल नहीं हो रहा, मुझे समझो कि चक्कर पे चक्कर देते रहे हैं, समझो उसके बाद ये समझो कि मेरे साथ साथ ही नौसरबाज़ी एक किस्म की इन्होंने मेरे साथ की है कि ये लगा लो कि चक्कर पे चक्कर मुझे लगवा के उसके बाद समझो कि अभी किसी के नाम पे इन्होंने जनाब जी सिम मौके कर दी है। ये जोंग वालों की तरफ से जो सिमें सेल कर रहे होते हैं, फ्री सिम कह के मेरे से उसने पता क्या सीन है, मेरा आईडी कार्ड नंबर लिया और मेरे आईडी कार्ड का नंबर उसने डाला। उसके बाद पता क्या सीन है, सिर्फ सिम चेक करने के लिए उसने साथ ही मेरे से अंगूठा लगवाया है। मेरी भी उस बंदे से बात हुई है। आगे से वो बंदा कहता है जी ओ जी मुझे तो अपना जोंग वालों ने इशू किया नंबर, आप जोंग वालों से रब्ता करें। समझो कि सारा कारोबार सारा सिलसिला ही इसी सिम पे था और अभी तकरीबन यही 3 साढ़े 3 महीने हो गए हैं कि सिम जनाब जी मेरे नाम पे समझो आपके नाम से हट के किसी और के नाम पे किसी ट्रांसफ़र और कर दी बंदे गई के है। नाम पे सिम उन्होंने ओके कर दी। वहाँ से हल हो जाएगा। मैं सदर गया हूँ, सदर वालों ने मुझे यूं ही इसी तरह ही 2 चक्कर लगवाए। तीसरे चक्कर पे मुझे कहते हैं जी आपने जब सिम निकलवाई थी उसकी आप इस तरह मुझे ये करें कि बताइएगा कि आपका जो है ना क्या कारोबार था? यानी कि जो कि आपका इस सिम से जो है ना रिलेटेड आप कह रहे हैं कि मेरा काम कारोबार भी इसी सिम पे था। मेरा समझो मैं पेंट का काम करता हूँ। मेरे समझो जितने भी सिलसिला था काम का वो समझो मेरा इसी एक नंबर पे था। अब मेरे से ज़ाहिर बात है कि किसी ने रब्ता करना है और उस नंबर पे रब्ता करना है। अब कई ऐसे हैं, चले इस्लाम तो वाला बंदे हैं उनका तो कोई नहीं इशू। अब कई ऐसे हैं जनाब जी कि मेरा ज़ाहिर बात है जब रब्ता ही समझो इस सिम पे था, अब समझो कि मेरी तो समझो कि रोज़ी का एक सिस्टम ही बंद हो गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं डिजिटल टीवी इस्लामाबाद। नाज़रीन इस टाइम मेरे साथ एक शख्स ये जो बैठे हुए हैं इनका नाम सैयद खुर्रम हुसैन है और जो कि इस्लामाबाद के रहायशी हैं। नाज़रीन एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ जो है ना डिस्कस करने का मतलब ये है कि किस तरीके से जो हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन की जो सिमें हैं उनके जो कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ ने इस तरह के यानी कि बंदे रखे हुए हैं कि जो अपने जो है कस्टमर्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के बजाय उनको जो है ना अज़ियत में मुब्तला कर रहे हैं। ऐसे ही एक कहानी है हमारे साथ जो खुर्रम है इनके साथ पेश आई है, क्या आई है, इस सारी तफसील इन्हीं से जानते हैं कि इनके साथ क्या वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम। राशिद भाई, मेरा जोन का नंबर था 0314 52,099 गोल्डन नंबर था। और मुझे मेरा बच्चा हॉस्पिटल में दाखिल था, होली फैमिली हॉस्पिटल में वहाँ। और मेरे आईडी कार्ड का नंबर उसने डाला। उसके बाद पता है क्या सीन है, सिर्फ सिम चेक करने के लिए उसने साथ ही मेरे से अंगूठा लगवाया है। उसके बाद वो चला गया, साथ ही समझो कि बल्कि मेरे कज़न है एक, उसने सिम निकलवाई उस दिन अपने लिए। और उसके बाद तकरीबन 24 घंटे बाद मेरी सिम बंद होगी। फिर उसके बाद मुझे टेंशन होगी, मैं फिर चला गया जोन के दफ्तर में। मेरे घर के पास जो पंचराज लगती है ये मंडी मोड़ के पास, मैं उनके पास गया हूँ। उनको मैंने कहा जी सिम मेरी मसला कर गई है, सिग्नल नहीं आ रहे। और मुझे वो कहते हैं जी नहीं टेक्निकल कोई फॉल्ट है, हमने यहाँ से ओके कर दिया है तो तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर सिम ओके हो जाएगी। अच्छा, जब आप मुझे ये बताएँ कि जिस टाइम जो है ना आप उनके फ्रेंचाइज़ गए थे वहाँ पे आपसे जो है ना सिर्फ़ तफ़सील ली गई थी या आपने जो है ना थंब इम्प्रेशन भी वहाँ पे दिया था? मेरे से उन्होंने समझो कि मुकम्मल तफसील ली। उसके बाद मेरे से दोबारा उन्होंने थंब लगवाया है फ्रेंचाइज में, फ्रेंचाइज़ में थंब लगवाया दोबारा है। थंब लगवाया है। उसने कहा नहीं जी समझो कि यहाँ से हमने ओके कर दी है, टेक्निकल फॉल्ट था। फिर उसके बाद मुझे उन्होंने तकरीबन 24 घंटे का दोबारा टाइम दिया। उसके बाद मेरा मसला मसाइल हल नहीं हुआ, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में दाखिल था। फिर मैं उनके पास दोबारा गया हूँ 24 घंटे के बाद, तकरीबन समझो यूँ लगा लो एक किस्म का 3 दिन बाद दोबारा मैं फिर गया हूँ। फिर उन्होंने मुझे यूँ ही
टेम्परेरी टाल मटोल करके मुझे दोबारा भेज दिया। मेरा मसला हल नहीं हुआ, मैं फिर दोबारा गया हूँ। फिर मुझे कहते हैं जी इस तरह आपका मसला हल होगा, आप चले जाएँ राजा बाज़ार, हमारा वहाँ पे समझो मैन फ्रेंचाइज है, वहाँ से आपका मसला हल हो जाएगा। फिर मैं वहाँ से राजा बाज़ार चला गया हूँ। राजा बाज़ार वालों ने मुझे टाल मटोल करके उन्होंने मुझे हेड ऑफिस भेज दिया। कहते जी हमारी हेड ऑफिस है सदर में, आपका मसला वहाँ से हल हो जाएगा। मैं सदर गया हूँ। सदर वालों ने मुझे यूं ही इसी तरह ही 2 चक्कर लगवाए। तीसरे चक्कर पे मुझे कहते हैं जी आपने जब सिम निकलवाई थी उसकी आप इस तरह करें कि जैकेट ले आएँ। अब मैंने सिम तकरीबन 8-10 साल पहले निकलवाई थी। फर्स्ट मैंने अपने नाम पे ही एक्टिवेट करवाई थी। उसके बाद तकरीबन 2 दफ़ा मैंने सिम अपना मसला मसाइल हो गया था। एक दफ़ा मोबाइल गुम हो गया था, सिम निकलवाई थी। उसके बाद एक दफ़ा सिम की अपना ख़राब हो गई थी। तकरीबन 2 दफ़ा मैंने सिम निकलवाई हुई है, क्योंकि मेरे अपने नाम पे मैंने एक्टिवेट करवाई थी। उसके बाद 2 दफ़ा सिम मैंने निकलवाई हुई और मुझे यूं ही टाल मटोल करते रहे हैं। और उसके बाद अचानक ये तकरीबन 3 एक महीने हो गए हैं, मुझे इसी तरह लेट कॉल आई किसी इस्लाम दो वाले की कि यार मैंने काफ़ी अरसे बाद आपका नंबर ट्राई करता रहा हूँ, पहले तो बन जाता था, अभी किसी ने उठाई है और आगे से जनाब जी मैंने दोबारा उसके साथ रब्ता किया, उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। फिर सुबह मेरी बात हुई है उनके साथ। कहते हैं जी वो जी सिम तो समझो मुझे अपना फ्रेंचाइज वालों ने मेरे नाम पे समझो ओके कर दी है और मुझे समझो रंग बिरंगी नंबरों से फ़ोन आते हैं और मेरे काफ़ी समझो कि सारा कारोबार सारा सिलसिला ही इसी सिम पे था। और अभी तकरीबन यही 3-3.5 महीने हो गए हैं कि सिम जनाब जी मेरे नाम पे समझो आपके नाम से हट के किसी और के नाम पे किसी ट्रांसफ़र और कर दी बंदे गई के है। नाम पे सिम उन्होंने ओके कर दी अच्छा, है। आप मुझे ये बताइएगा कि आपका जो है ना क्या कारोबार था, यानी कि जो कि आपका इस सिम से जो है ना रिलेटेड आप कह रहे हैं कि मेरा काम कारोबार भी इसी सिम पे था। मेरा समझो मैं पेंट का काम करता हूँ। मेरे समझो जितने भी सिलसिला था काम का वो समझो मेरा इसी एक नंबर पे था। अब मेरे से ज़ाहिर बात है कि किसी ने रब्ता करना और उस नंबर पे रब्ता करना है। अब कई ऐसे हैं, चले इस्लाम वाले बंदे हैं उनका तो कोई नहीं इशू। अब कई ऐसे हैं जनाब जी कि मेरा ज़ाहिर बात है जब रब्ता ही समझो इस सिम पे था, अब समझो कि मेरी तो समझो कि रोज़ी का एक सिस्टम ही बंद हो गया है। तो यूँ आपको लगा जो है लें ना कि मैं रोड पे अभी आ अभी गया यानी हूँ। कि उस सिम की वजह से किस किस्म की जो है ना परेशानियाँ जो है ना लायक हैं? अभी मुझे समझो कि रंग बिरंगी कॉलें आती हैं कि आगे समझो यूँ लगा लो कि कोई भी बंदा रब्ता करता है तो आगे से कॉल कोई और अटेंड करता है। आगे से समझो कि यूँ लगा लो कि जैसे कि मैं नंबर मेरा ही है, मैं ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, आगे समझो कि मैं किसी को दे देता हूँ कॉल अटेंड करने के लिए कि जी ओ जी ये नंबर खुरम का नहीं है, ये तो नंबर समझो कि जो भी बंदा यूज़ कर रहा है। और आगे से पता क्या कि मेरी भी उस बंदे से बात हुई है। आगे से वो बंदा कहता है जी ओ जी मुझे तो अपना जोंग वालों ने इशू किया है नंबर, आप जोंग वालों से रब्ता करें और अगर उधर से मसला हल होता है तो समझो कि मैं सिम देने के लिए तैयार हूँ। अब सिम ज़ाहिर बात है कि वहाँ पे उस बंदे के नाम है जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, अभी अभी आप मुझे ये बताएँ कि आपका कहना ये है कि आपका कारोबार भी इससे जो है ना शदीद जो है ना मुतासर हुआ है। तो आप मुझे ये बताएँ कि उसके बाद जो है किस तरीके से आप जो है ना अपने घर का अखराजात वगैरह चला रहे हैं? ज़ाहिर बात है शादीशुदा भी है, बच्चे भी हैं, घर भी रेंट का है, किस तरीके से गुज़ारा कर रहे हैं? उस सिम की वजह से जो है ना अब तक आपको तकरीबन कितना जो है ना लॉस हो चुका है? मैं तो अभी भी समझो कि यूँ लगा लो कि पिछले महीने का भी मैंने रेंट नहीं दिया, इस महीने का भी रेंट समझो मेरे पे आ गया है। और ये लगा लो कि समझो तकरीबन 25-1 हज़ार रुपये मैं रेंट पे रह रहा था और अभी ये लगा लें एक किस्म का कि जब का ये मेरे साथ मसला हुआ है, मैं ऐसी जगह पे मैंने रिहाइश रखी हुई है कि जहाँ पे ये लगा लें ना रहने के काबिल, कि ये लगा लो कि बंदा वहाँ पे रिहाइश नहीं रख सकता। ये समझो कि मजबूरी के तौर पे कि जब मेरे काम का ही सिलसिला ही सारा समझो कि रोज़ी का मेरा सिलसिला ही बंद हो गया है और ये समझो कि मजबूर हो के समझो पता क्या सीन है कि इस टाइम मैं जहाँ पे रह रहा हूँ किसी को बंदा बता भी नहीं सकता कि मैंने रिहाइश कहाँ पे रखी हुई है। और ये लगा ले कि समझो एक मेरा सिलसिला ही समझो रोज़ी का बंद हुआ है।
अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप जो है इस कंपनी के ख़िलाफ़ जो है कोई कानूनी चाराजोई का इरादा रखते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं? जब ज़ाहिर बात है मेरा मसला हल नहीं हो रहा, मुझे समझो कि चक्कर पे चक्कर देते रहे हैं, समझो उसके बाद ये समझो कि मेरे साथ साथ ही नौसरबाज़ी एक किस्म की इन्होंने मेरे साथ की है कि ये लगा लो कि चक्कर पे चक्कर मुझे लगवा के उसके बाद समझो कि अभी किसी के नाम पे इन्होंने जनाब जी सिम मौके कर दी है। और ज़ाहिर बात है समझो कि मुझे तो पहले ये सिम समझो कि ना देने वाला तो काम ही नहीं था, समझो कि मुझे यूं ही टेम्परेरी टालते थे। और उसके बाद समझो कि अब ज़ाहिर बात है मैंने कुछ ना कुछ तो करना है कि ये लगा लें कि समझो कि मेरे नंबर पे कोई बंदा रब्ता करता है तो साथ ही समझो कि वो मेरे घर वाले नंबर पे फ़ोन करते हैं कि या मेरे किसी दोस्त यार को फ़ोन कर देंगे और मेरे लिए समझो कि ठीक ठाक मसला बना हुआ है। जी, और बहुत बकाया शुक्रिया। जो कागज़ी कार्रवाई है समझो कि वो तो मजबूर हो के समझो कि मुझे करनी पड़ेगी। तो जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सैयद खुर्रम हुसैन, जिनका जो है ना इशू ये था कि इन्होंने अपनी एक सिम जो है तकरीबन 8-10 साल से जो है ना ये इनके ज़ेर इस्तेमाल थी। वही नंबर जो था इनका जो है ना काम कारोबार के लिए भी यूज़ हो रहा था, क्योंकि पेंट का काम करते हैं। कोई भी बंदा जो इनके जो है इनके पुराने जो कस्टमर्स थे, जो साल बाद जो है ना पेंट वगैरह करवाते हैं या ऐसे वैसे करवाते हैं, तो वो ज़ाहिर बात है उनके पास एक नंबर यानी कि सेफ था इनका। उसके बाद यानी कि ये सिम का जो जब से ये इशू हुआ है, ये कंपनी जो है सोल्व नहीं कर सकी, जोंग की कंपनी। तो अभी इनका ये कहना है कि मैं जोंग वालों के ऊपर जो है ना जाने का केस भी करने जा रहा हूँ, और थ्रू आउट कंज्यूमर कोर्ट जो है इस केस को जो है ना कोई भी अगर हैंडल करेगा तो इंशाल्लाह इनका जो है ना इनको सिम भी वापस मिलेगी। और जिस तरीके से इनको जो है ना इनसे जो है ना उस सिम की वजह से इनका रोज़गार छिना, उनकी उसकी वजह से इनका जो है ना कारोबार जो ज़हनी अज़ियत से ये अभी भी यानी कि गुज़र रहे हैं। जैसा कि अभी आपने सुना कि इन्होंने पिछले महीने का भी रेंट नहीं दिया, 25,000 रुपया किराया है घर का, यानी कि इस महीने का भी 50,000 रुपया, तो ये 2 महीने का जो है ना अब तक जो है ना इनके ऊपर जो है ना चढ़ चुका है। इनका ये कहना है कि मैं अभी जो है कंज्यूमर कोर्ट के ज़रिए जो कि है इनके ऊपर जो है ना हर जाने का भी दावा करूँगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ, तब तक खाने का।